दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होते ही वीरगढ़ के महायज्ञ में ऐसा बवाल मच गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही पूजा शुरू होने वाली थी, तभी पता चला कि वीरगढ़ की प्रजा महल में आई ही नहीं। सबको लगा था कि रिमझिम को नई रानी के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन प्रजा ने साफ संदेश भेज दिया कि जो अपने पति को नहीं समझ पाई, वो प्रजा को कैसे समझेगी। प्रजा ने रिमझिम से कहा कि पहले वीरगढ़ की जनता की असली परेशानियां समझो, तभी रानी कहलाने का हक मिलेगा। यह सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। उधर समीर ने रिमझिम का साथ नहीं छोड़ा। उसने सबके सामने कहा कि प्रजा का भरोसा जीतने में समय लगता है और रिमझिम एक दिन जरूर सबका दिल जीतेंगी। इसके बाद समीर खुद रिमझिम के साथ महायज्ञ में बैठ गया और दोनों ने मिलकर पूजा पूरी की। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब दक्षिणा देने की बारी आई। परिवार के लोगों ने समीर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसे सिर्फ एक मामूली बटलर कहकर उसकी हैसियत पर सवाल उठाए गए। यहाँ तक कि पूछा गया कि आखिर समीर की पहचान क्या है। जब सबके सामने समीर का अपमान होने लगा, तब रिमझिम ने खुलकर उसका साथ दिया। उसने कहा कि पति पत्नी के रिश्ते में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती और समीर ने हमेशा उसका सम्मान किया है। इसके बावजूद समीर को एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी गई। उससे कहा गया कि अगर वह सच में रिमझिम के लायक है, तो 1 महीने के अंदर अपनी मेहनत से इतना कमा कर दिखाए कि रिमझिम को किसी चीज की कमी महसूस न हो। समीर ने भी बिना डरे सबके सामने वादा कर दिया कि वह अपनी पहचान बनाकर रहेगा और अपनी पत्नी की हर खुशी पूरी करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समीर सिर्फ 1 महीने में अपनी किस्मत बदल पाएगा, या फिर यह चुनौती उसके और रिमझिम के रिश्ते को तोड़ देगी। आगे क्या होगा, जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।